नमस्ते दोस्तों। हम सभी अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी श्रद्धा के बाद भी आपको वह मानसिक शांति या फल नहीं मिल पा रहा जिसकी आप कामना करते हैं? अक्सर हम अनजाने में पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से उन 10 बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुधार कर आप अपनी पूजा को पूर्ण बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। तैयारी और शुद्धता। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है शुद्धता। अक्सर लोग सुबह उठकर बिना स्नान किए या बिस्तर से सीधे उठकर मंदिर की सफाई करने लगते हैं। यह गलत है। पूजा हमेशा स्नान के बाद साफ और धुले हुए वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है बिना आसन के बैठना। कई लोग जल्दबाजी में सीधे जमीन पर बैठकर पूजा शुरू कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना आसन के की गई पूजा का फल सीधे पाताल लोक में चला जाता है। इसलिए हमेशा ऊन, रेशम या कुशा से बने आसन का प्रयोग करें। साथ ही पूजा समाप्त होने के बाद आसन को मोड़कर ही रखें, उसे फैला हुआ न छोड़ें। दीपक और अग्नि के नियम। तीसरी गलती जो लगभग हर घर में होती है, दीपक से दीपक जलाना। कभी भी एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कर्ज में डूब सकता है या बीमारियां घेर सकती हैं। हर बार नई माचिस या अलग तीली का प्रयोग करें। चौथी बात, दीपक का स्थान। क्या आप जानते हैं कि घी का दीपक हमेशा अपनी बाईं ओर लेफ्ट और तेल का दीपक अपनी दाईं ओर राइट रखना चाहिए। साथ ही पूजा के बीच में दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए उसमें पर्याप्त तेल या घी रखें। सामग्री और चढ़ावा। पांचवीं गलती है बासी फूल और जल। भगवान को कभी भी सूखे हुए या बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ताजे फूल ही अर्पित करें। विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते और गंगाजल को कभी बासी नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं। छठी गलती, वर्जित चीजों का प्रयोग। हर देवता की पसंद अलग होती है। जैसे भगवान गणेश को कभी तुलसी न चढ़ाएं, शिवजी को केतकी का फूल या सिंदूर न चढ़ाएं और भगवान विष्णु को धतूरा अर्पित न करें। गलत सामग्री चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सातवीं बात, अगरबत्ती का चुनाव। बाजार में मिलने वाली ज्यादातर अगरबत्तियों में बांस की लकड़ी का प्रयोग होता है। हिंदू धर्म में बांस जलाना वर्जित है। इसलिए कोशिश करें कि आप धूप बत्ती या केवल शुद्ध घी के दिए का ही प्रयोग करें। व्यवहार और समय। आठवीं गलती है पूजा के दौरान बातचीत। मंत्र जाप या पाठ करते समय किसी से बात करना, फोन उठाना या इशारों में बात करना आपकी एकाग्रता को तोड़ता है। अगर बात करना अनिवार्य हो तो हाथ पैर धोकर दोबारा पूजा में बैठें। नौवीं गलती, समय का चुनाव। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का समय पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह समय पितरों का होता है। इसलिए सुबह का ब्रह्मा मुहूर्त या शाम का गोधूली बेला ही पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 10वीं गलती, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना न करना। हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। पूजा के अंत में हमेशा हाथ जोड़कर भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। दोस्तों, भगवान आपकी महंगी सामग्री नहीं बल्कि आपका शुद्ध भाव देखते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा निश्चित रूप से फलदायी होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें।
भक्ति से जुड़ी ऐसी ही और बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।